प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एस सी के गठन से लेकर के आज तक के पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को विथ व्याख्या के साथ करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जाम में आपके सभी प्रश्न यहाँ से मिल जाएँ। इसी उद्देश्य से हम लगातार इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल इन वन नाम से यह सीरीज चल रही है। आज हम लोग विश्व के भौतिक भूगोल के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से अर्जित करेंगे और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। उसके बाद भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में भी सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है। इसके पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। यदि आप नहीं देखें जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे इसका आंसर आप बताइए, उसके बाद उसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। कह रहा है कौन सी ऐसी भूमि है जो किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं, मतलब उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिका ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों हित किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? केवल वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों हित किया जाएगा या किया जा सकता है। और ये संधि इस क्षेत्र के सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है। वानुआतु वर्ष 1980 में तथा सोलोमन द्वीप वर्ष 1998 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आ गए। ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। तो आपका आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? अंटार्कटिका द्वीप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूरोप में कितने देश हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका। यूरोप में कितने देश हैं, एशिया में कितने देश हैं, आपको याद रखना चाहिए। तो यूरोप में देशों की संख्या कितनी? 44 है। कितनी है? 44 देश हैं। किसमें? यूरोप में। विकल्प के अनुसार यूरोप में कुल 44 देश हैं, परंतु रूस, साइप्रस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में माना जाता है। इससे यूरोप के देशों की संख्या 51 हो जाती है। अगर हम इनको यूरोप में रखें तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 51 हो जाती है। हालांकि प्योर यूरोपीय देश कितने हैं? तो आप कहेंगे 44 हैं। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सा द्वीप सही ढंग से नहीं अपने सबसे बड़े देश के साथ मेल नहीं खाता? कह रहा द्वीप दिया गया है और उसका सबसे बड़ा देश दिया गया है। तो कह रहा कौन ऐसा है जो अपने देश के साथ मैच नहीं खाता है? एशिया का सबसे बड़ा देश यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए तो इंडिया दिया गया है। ठीक, अफ्रीका का कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया है। उत्तरी अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया। दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील दिया गया है। तो आपका आंसर डी दिया गया ग्राम विकास अधिकारी के हिसाब में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील है, अतः डी सही सुमेलित है। उल्लेखनीय है कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया, तथा उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? कनाडा है। तो इसे आप सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? चीन है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से किस द्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं? अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनके अलग अलग नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे यूरोप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूरोप के मैदान, घास के मैदान को सवाना घास का मैदान कहते हैं। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त घास के मैदान अमेरिका, वेनेजुएला, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना आदि और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए नहीं पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे यूरोप में नहीं पाए जाते। देखिए पूछ रहा है किन देश महाद्वीप में नहीं है। ठीक है, किन महाद्वीप में नहीं है, तो आप कहेंगे यूरोप में नहीं है। और यहाँ पर देखिए व्याख्या में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार
बिखरे घास मैदानों के रूप में। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में है। इसके अतिरिक्त घास के मैदान अमेरिका के वेनेजुएला, ब्राज़ील, उरुग्वे, अर्जेंटीना आदि देशों में, जबकि ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन पीस, द लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से जाना जाता है, वो कौन है? तो आप कहेंगे उसे ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। द लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से किसे जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन पीस के नाम से जाना जाता है, प्लीज के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण होता है। किसके कारण होता है? ऊन उत्पादन के कारण होता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? दक्षिण अमेरिका, सॉरी। कौन है? दक्षिण अमेरिका। कौन है? दक्षिण अमेरिका है। ग्राम पंचायत अधिकारी की में पूछा गया था। क्षेत्रफल के आधार पर 7 महाद्वीपों का क्रम इस प्रकार है। सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर आपका उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और फिर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। यह जनसंख्या लगभग 4.436 बिलियन है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है, जैसा कि ऊपर बताया गया आपको। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप कौन है सबसे बड़ा? तो माजुली द्वीप कहाँ पे? असम नदी पे बना है। असम में है। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। माजुली द्वीप असम में है। और किस पे बना है? तो ये बना है नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? नदी द्वीप है, आप याद रखिएगा। और ये किस पे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी के नदी द्वीपीय तंत्र का एक उदाहरण, जो असम के राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो आप कहेंगे श्रीलंका। हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो कौन है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मेडागास्कर है, जो हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। ग्रीनलैंड क्या क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बृहत्तम या सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यहाँ बसने लायक जगह 5% से भी कम है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। कौन है? सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। ठीक है, अमीन परीक्षा में पूछा गया था। दिए गए विकल्पों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, डेनमार्क है। इसके बाद क्रमिक रूप से बोर्निया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में। कहाँ पे? ग्रेनाडा कहाँ पे स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। ग्रेनाडा दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ग्रेनाडा देश में 3 द्वीप शामिल हैं, ग्रेनाडा, कैरिओ और पेटुआ मार्टिनिक, जो विंडवर्ड द्वीप समूह के दक्षिण छोर का निर्माण करते हैं। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मसाला द्वीप किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ग्रेनाडा को। ठीक है, ग्रेनाडा स्थित है। ग्रेनाडा कहाँ स्थित है? कैरेबियन सागर में। कहाँ पे स्थित है? कैरेबियन सागर में स्थित है। कहाँ पे? कैरेबियन सागर में स्थित है। नदियाँ तथा नदियों की घाटी। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में? तो आप कहेंगे जर्मनी में। कहाँ पे? डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ पे है? जर्मनी में है। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ियों में स्थित दोनाउ-एसिंग कस्बे के पास से निकलती है और फिर दक्षिण पूर्व में बहती है। डेन्यूब नदी देशों से गुजरकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब यूरोप की दूसरी
सबसे लंबी नदी है? अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप कहेंगे वोल्गा नदी है, और दूसरी डेन्यूब नदी आती है। ठीक है, चलिए। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? तो आप कहेंगे यांगसी। कौन सी नदी है? यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। कहाँ पे? पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? कह रहा है कौन सी नदी ऐसी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो आप इसका आंसर बता देंगे। कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती। कितनी बार? 2 बार काटती है। कांगो नदी को और एक नाम से जाना जाता है, कांगो नदी, जिसे प्रायः जायरे नदी के नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। यह 4700 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी होती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? तो आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी बता दीजिए कौन सा। तो ये आपकी हो जाएगी जायरे नदी। कौन सी? जायरे नदी, या जिसे हम लोग कांगो नदी कहते हैं। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी वाली कौन सी है? कह रहे सबसे तंग घाटी कौन है? तो द ग्रेट कैनियन। कौन सा? द ग्रेट कैनियन सबसे तंग घाटी के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे तंग घाटी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनान, द ग्रैंड कैनियन, अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस प्रांत से होकर के गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग सकरी घाटी को द ग्रेट कैनियन के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में। कहाँ पे स्थित है? वेनेजुएला में। विश्व का सबसे ऊंचा झरना वाटरफॉल वेनेजुएला में स्थित है। एंजल साल्ट एंजल जलप्रपात वेनेजुएला की रियो करोनी नदी की सहायक चुरुन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनौमा नेशनल पार्क में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो सबसे ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? एंजल झरना सबसे ऊंचाई पर है। कौन सा? एंजल झरना। डोवर जलसंधि जोड़ती है। डोवर जलसंधि जोड़ती किसको? इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। किसको? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। डोवर जलसंधि इंग्लिश चैनल यानी दक्षिणी पश्चिम को उत्तर सागर उत्तर पूर्व से जोड़ती है। इसके अलावा यह इंग्लैंड और फ्रांस को भी अलग करने का काम करती है। इंग्लैंड और फ्रांस को भी अलग करने का काम करती है। इसके बाद आ जाते हैं, अगला प्रश्न आपका आ जाता है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है? फ्लोरिडा जलसंधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी है। पर्वत, पठार तथा हिमनद। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? माउंट रूस में। कहाँ? माउंट एवरेस्ट नहीं, माउंट कुछ और है। ठीक है, माउंट अभी देख के बता रहे हैं। माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, एल्ब्रुस है, माउंट एवरेस्ट नहीं। माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। यह काकेकस पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है या सर्वोत्तम चोटी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। एल्ब्रुस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। कोकेसस पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा कोकेसस पर्वत या काकेसस पर्वत क्या करता है? एशिया और यूरोप के महाद्वीप की सीमा में स्थित है। कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरस्थ बिंदु पे? कह रहा है कौन सी पर्वत चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरस्थ बिंदु पर है? तो आप कहेंगे उसका नाम है माउंट चिम्बराजो। इक्वेडोर में अवस्थित माउंट चिम्बराजो एंडीज पर्वत की चोटी है। यह पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। अन्य दिए गए पर्वत चोटियों की तुलना में चिम्बराजो से पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम है। चूंकि पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है। यूं चिम्बराजो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित ऊंची पर्वत चोटी है। अतः इसका विकल्प क्या होगा आपका? तो चिम्बराजो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? कह रहा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है आपका कौन सा? तो आपको इसका आंसर बताना हो। गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है तो आप कहेंगे एकांकागुआ। एकांकागुआ गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं। कह रहा है एकांकागुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है। यह दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला पर सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, जबकि किलिमंजारो 5895 मीटर। अफ्रीका एल्ब्रुस
5,642 मीटर। रूस और मैकिनली पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगस्त 2015 में माउंट मैकिनली का नाम परिवर्तित कर माउंट डेनली रख दिया गया था। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप कहेंगे एंडीज पर्वतमाला सबसे बड़ी पर्वतमाला है। कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी घाट तट पर उत्तर से दक्षिण लगभग 7,200 किलोमीटर तक फैली। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? ड्राकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? कहेगा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी दक्षिण अफ्रीका का सर्वोत्तम पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3,482 मीटर है। इसका विस्तार दक्षिण पूर्व अफ्रीका एवं लेसोथो के देशों में था। माउंट किलिमंजारो में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो में तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पे? तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। माउंट किलिमंजारो तंजानिया की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 5,895 मीटर ऊंचा एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोत्तम चोटी ज्वालामुखी संक कीबो 5,895 मीटर ऊंची है, जो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोत्तम बिंदु है। मवेंजी इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी ज्वालामुखी शंख है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत किसके बीच में उपस्थित है यानी स्थित है? आप बताएंगे किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। कौन है? कंचनजंगा कहाँ पे है? भारत और नेपाल के बीच में। उसके बाद कह रहा है आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे, पेटागोनिया कहाँ स्थित है? पेटागोनिया कहाँ स्थित है आपको बताना। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में। पेटागोनिया कहाँ स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है। पेटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है। यह एंडीज प्रदेश के गिरिपद में अवस्थित वृक्ष छाया क्षेत्र है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कजाइलकुम रेगिस्तान स्थित है। कजाइलकुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा? सहारा रेगिस्तान है। कौन सा? सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान सहारा, जो कि उत्तरी अफ्रीका और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है मरुद्वीप संबंधित है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो रेगिस्तान से। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे रेगिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेगिस्तान से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। यह शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होता है। यह रेगिस्तानी द्वारा क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होता है। यहाँ पर खट्टे फल, कपास, खजूर, गेहूं और मक्का आदि उत्पादित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? नाइजीरिया। कौन सा? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय रेगिस्तान है। यह करीब 8,086 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को तक है। नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है। शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? तो आप कहेंगे कैलिफोर्निया में। कहाँ बहती है? कैलिफोर्निया में बहती है। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया यूएसए में चलने वाली स्थानीय पवन है। सेंटा एना चिनूक के समान गर्म और शुष्क होती हैं, परंतु चिनूक के विपरीत सेंटा एना पर्वत पवन पूर्व पश्चिम विस्तृत घाटी में चैनल पवन के रूप में प्रभावित होती हैं। वन के बारे में बताइए। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पर्णपाती वन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णपाती वन कहते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। उत्तर भारत में तथा समशीतोष्ण क्षेत्रों में यह शरद
ऋतु में होता है। इस कारण इस मौसम को पतझड़ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पतझड़ मौसम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। खनिज संसाधन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो आप कहेंगे टिन का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? चीन है। ठीक है, कौन है? चीन। ठीक है, 2018 की दृष्टि से भी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, से भी वह प्रथम स्थान पे है। ठीक है, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ आप देखें वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2012 से 16 के अनुसार वर्ष 2012 में विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया था। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2014 से 18 के अनुसार 18 में विश्व का बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि चीन ऑर्गेनिक क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? किस देश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार है? तो ऑस्ट्रेलिया में। सबसे ज़्यादा भंडार यूरेनियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का 28%, कजाकिस्तान में 15%, कनाडा में 9%, रूसी संघ में 8% और अमेरिका में 1% यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। जापान में होन्शू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? होन्शू नामक द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। होन्शू नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद बढ़ जाते हैं। जापान का होन्शू द्वीप तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जापान में तेल उत्पादन में केवल 4 चिन्हित क्षेत्र, जिनमें से 3 तोतोमी, इचिगो और अकिता होन्शू द्वीप पर ही अवस्थित हैं। अतः इस प्रश्न का अभिष्ट उत्तर क्या होगा? सी होगा। कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो मैक्सिको। मैक्सिको जो है सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है। विश्व खनिज आंकड़े के अनुसार प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में से मैक्सिको पारा का उत्पादन सर्वाधिक करता है। ठीक है, वर्ष 2018 में मरकरी के उत्पादन में चीन प्रथम, मैक्सिको द्वितीय और तजाकिस्तान तीसरे स्थान पर आ गया। ध्यान दीजिएगा, 2018 के डाटा के हिसाब से चीन प्रथम पर, मैक्सिको द्वितीय पे और तजाकिस्तान किस पे? तृतीय स्थान पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा उर्वरक है जो खनिज नहीं है? तो आप कहेंगे टंगस्टन है, जो खनिज नहीं। टंगस्टन एक उर्वरक खनिज नहीं, यह धूमिल श्वेत रंग की धातु है। टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्बों में तंतु के बनाने में किया जाता है, काटने के औजार बनाने में, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि में मिश्र धातुओं के उपयोग में इसका उपयोग करते हैं। विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादक देश किस देश को कहा जाता है? कह रहा विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? किस देश में सोने का सबसे अधिक उत्पादन होता है? चीन में। कहाँ पे? चीन में। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के अनुसार प्रश्नकाल में वर्ष 2018 में चीन विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन करता है। वर्ष 2017 में चीन में कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग 13%, ऑस्ट्रेलिया में 9%, रूस में 8% और अमेरिका में 7% उत्पादित होता है। विश्व का राजनीतिक भूगोल। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी आपको बतानी है। क्या है? बाकू है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ पे है? बाकू है। कहाँ पे? बाकू। और आगे आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कहाँ गया? अजरबैजान देश की राजधानी बाकू है। ठीक है, उज्बेकिस्तान ताशकंद है, मंगोलिया का उलान बटोर है और यूक्रेन का कीव है। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? वेनिस शहर जो है कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे इटली में। कहाँ पे? इटली में है। ठीक है, नहरों का शहर भी इसे कहा जाता है, इसे नहरों का शहर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से नहीं है? कह रहा भूमध्य सागर से नहीं है, बेल्जियम की। किंगडम ऑफ बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश। किंगडम ऑफ बेल्जियम उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश। बेल्जियम की समुद्री सीमा उत्तरी सागर से मिलती है, न कि भूमध्य सागर से। ठीक है, बेल्जियम की सीमा फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ सीमा साझा करती है। तुर्की, फ्रांस और यूनान की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? अल्पाइन देश कौन सा है? तो आप कहेंगे इटली जो है अल्पाइन देश के रूप में जाना जाता है। आल्प्स पहाड़ों के बीच आसपास स्थित देशों में अल्पाइन देश के संदर्भ में किया गया है। वर्ष 1991 में अल्पाइन कंजर्वेशन द्वारा परिभाषित अल्पाइन देशों में 8 देश शामिल हैं। इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, ठीक है, लिechtenstein, जर्मनी, स्लोवाकिया और मोनाको देश में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के पास पहाड़ी। ठीक है, सबसे बड़ा चीज। निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है? कह रहा कौन सा यूरोपीय देश है? आप कहेंगे बुल्गारिया। मैं आपको बता दूं
इसका सेकंड पार्ट आपका बहुत जल्द आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है और इस फर्स्ट पार्ट में आज हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे। सेकंड पार्ट आपका आज ही की डेट में अपलोड हो जाएगा, तो आप देखते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।